फ्लड यानी कि बाढ़ का जब भी टाइम आता है तभी हमारा तालाब में बाहर से बहुत सारी पानी आके हमारा तालाब पूरा फुल फिल कर देते हैं। और इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे हमारा जो स्टॉकिंग वाला मछली है वो बाहर चला जाता है। और ऐसे दिखा गया है जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ होता है यानी कि फ्लड होता है, हमारा जो किसान भाई है बहुत सारे नुकसान होता है इस वजह से, क्योंकि उसका मछली पूरा बाहर चला जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस टाइम कुछ जाली नेट वगैरह लगा के कुछ रोध करने का, लेकिन मैक्सिमम टाइम जाली वगैरह काम ही नहीं आते, वो बाहर ही चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का बात करूंगा, कुछ सामान का बात करूंगा। तो वो इंग्रेडिएंट्स अगर आप तालाब में दे दिया तो बाहर जाने से, मछली बाहर जाने से आप कुछ रोध कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा। बहुत सारे मेरा साथी है वो फोन करके बताते हैं कि सर आपका वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आते। देखिए, मैं हर डे रेगुलर वीडियो नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोग जानते हैं चलो मेरा बिजनेस क्या है, और एक ही टॉपिक के बार बार वीडियो बना मतलब अपलोड करने का मैं पसंद भी नहीं करता, वो मेरा बिजनेस है ही नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ वही इंफॉर्मेशन आपको डालने का जो इंफॉर्मेशन आपको सही में काम आ सके। जी हाँ दोस्तों, और मेरा वीडियो से एक यूट्यूब चैनल बहुत सारे कंटेंट कॉपी करते हैं, और शायद कल ही इस वीडियो का कल ही एक कॉपी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ कॉपी नहीं करते, वो वही टॉपिक को 5-6 वीडियो बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला की शिकमात। मेरा जो बिजनेस है वो है मछली का सीटों का। हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया बेसिस डिलीवरी करते हैं, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स मछली पालन के ऊपर लगातार अपलोडिंग करने का कोशिश करते हैं, जिससे फार्मरों को सुविधा मिले। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जिस जगह बाढ़ के प्रॉब्लम है, जहाँ पर फ्लड का प्रॉब्लम है, तालाब से मछली बाहर चला जाता है। देखिए, कुछ कवाई वगैरह मछली है, बिघट मछली है, ये सारे बाहर मतलब जाने का जो इंटेंशन है बहुत ज्यादा होता है। और हमारा जो हम लोग जो जाली लगा देते हैं जो बाढ़ के जगह में, तो जाली से क्या होता है, वहां पर काट जाके जाली काट देते हैं, और काट देने के वजह से वो तो जाता ही है बाहर, को मछली भी बाहर चला जाता है उस वजह से, इसीलिए जाली मैक्सिमम टाइम काम नहीं आते। तो इस जगह हम क्या कर सकते हैं, कुछ पुराना मेथड है जो हमारा गांव के किसानों यूज करते हैं, बहुत सालों से यूज करते हैं, वही मेथड मैं आपको आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। देखिए, इसमें मैं दोनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा, दोनों सामान के बारे में बताऊंगा। एक चार्ट मैं बताने जा रहा हूं जो जिसका तालाब में मछली लो वैल्यू का मछली है, यानी कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगा। और जो दूसरा मैं तरीका बताऊंगा वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि जो तालाब में मछली थोड़ा हाई वैल्यू है वो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, यानी कि इस चार्ट सेकंड में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो पहला चार्ट में हम लोग क्या लेंगे, कैसे देना है मैं बाद में बताता हूँ। चार्ट नंबर 1, जो लो वैल्यू मछली है जिसका तालाब में, और वो बाढ़ के टाइम में बाहर जाना अगर बंद करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले जो सामान लगेगा वो लगेगा मस्टर्ड ऑयल केक, यानी कि सरसों का खली लगेगा। सरसों का खली 1 एकड़ का हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ में आप 15 केजी सरसों का खली लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ नींबू का पत्ता जो होता है, नींबू का पत्ता लीजिएगा, वो मोटा मोटी मान के चलिए 1 एकड़ का हिसाब से 600 ग्राम के आसपास आप नींबू का पत्ता लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ फिश मील, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ड्राई फिशेस, यानी कि जो सूखा मछली का जो डस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिश मील को अभी तक पता नहीं है। तो फिश मील आप मोटा मोटी मान के चलिए 1 एकड़ का हिसाब से 400 से 500 ग्राम आप फिश मील लीजिएगा। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हो गया, और साथ में एक चौथा लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक जिंजर। अभी एरोमेटिक जिंजर के बारे में बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे नाम से बोला जाता है। मैं पहले कुछ फोटो दिखाना आप लोगों को चाहता हूँ, आप पहले देखिए, इसको एरोमेटिक जिंजर बोलते हैं। आपको वहां क्या क्या बोलते हैं आप उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए। पहले देखिए फोटो।
तो मोटा मोटी ये 4 सामान लगेगा। एरोमेटिक जिंजर आपको 200 ग्राम के आसपास 1 एकड़ का हिसाब से देना है। कैसे देना है वो मैं बाद में बताता हूँ। ये हो गया पहला चार्ट जो लो कॉस्टिंग चार्ट है, जिसका तालाब में लो वैल्यू मछली है। जिसका तालाब में हाई वैल्यू मछली है और बाढ़ के टाइम यानी कि फ्लड के टाइम बाहर जाने का संभावना बहुत ज्यादा है, वो कैसे रोक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उसका तालाब में हाई वैल्यू है फिशेस है, इसलिए उसका जो सेकेंड में जो इंग्रेडिएंट्स बता जा रहा हूँ वो भी थोड़ा हाई वैल्यू है, यानी कि थोड़ा कॉस्टिंग लगेगा। तो आपका तालाब में मछली हाई वैल्यू है, आप कॉस्टिंग थोड़ा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए भी 15 से 16 केजी या 20 केजी के आसपास आप मस्टर्ड ऑयल केक लीजिएगा 1 एकड़ का हिसाब से। और उसके साथ आप क्या लीजिएगा, जो लहसन बोलते हैं, लहसन आप 300 ग्राम 1 एकड़, सभी 1 एकड़ का हिसाब मैं बता रहा हूँ। तो 15 से 16 केजी आप मस्टर्ड ऑयल केक, 300 ग्राम आप लहसन लीजिएगा। जीरा अगर हो सके तो जीरा तो आप जानते हैं खाने वाला जीरा, तो 1 एकड़ का हिसाब से आप 100 से 150 ग्राम जीरा आप जरूर लीजिएगा। मेथी तो आप जानती है, मेथी आप 1 एकड़ का हिसाब से 200 ग्राम मेथी लीजिएगा। और एरोमेटिक जिंजर जो मैंने बताया फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स में भी, इसमें भी एरोमेटिक जिंजर आपको लगेगा, वो 200 ग्राम से 300 ग्राम 1 एकड़ का हिसाब से आप लीजिएगा। इसके साथ जो छोटा छोटा चावल हम लोग मिलता है, वो चावल को सभी डास्ट करके लेना है। चावल को थोड़ा सा फ्राई करके, तेल में नहीं, नॉर्मल सा फ्राई करके आपको उसको सभी डास्ट करके, जो जिंजर मैं बता रहा हूँ, मस्टर्ड ऑयल केक बता रहा हूँ, सभी डास्ट करके यानी कि पाउडर जैसा बना के आपको एक साथ में मिलाना है। पत्ता जो होता है नींबू का पत्ता, इसमें भी नींबू का पत्ता आपको लगेगा। नींबू का पत्ता आपको मोटा मोटी मान के चलिए 600 से 700 ग्राम के हिसाब से आप देना है। तो 1 एकड़ का हिसाब से मोटा मोटी यही आपको सेकेंड वाला जो चार्ट मैं बता रहा हूँ, ये 1 एकड़ का हिसाब से लगेगा। तो इसमें आपको कैसे देना है, ये सारे आपको मिक्स करना है और थोड़ा सा ड्राई करना है, पाउडर जैसे बनाना है। हो सके सबसे बेटर है इसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ठीक है ना। आपको मस्टर्ड ऑयल केक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी सामान है मैं जो पहला चार्ट बता दिया और सेकेंड चार्ट में भी, दोनों में भी आप थोड़ा सा अगर फ्राई कर लिया तो थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा और आपको मिक्स करने में बहुत सुविधा होगी। और इसको देना कैसे है, जो हमारा जूट का थली, आप जूट का थली लीजिए, कोई ऐसे थली मत लीजिए जो प्लास्टिक का थली होता है, जो बैग होता है वो बैग मत लीजिए। जूट बैग, बड़ा वाला जूट बैग जो होता है, जहां पर देखिएगा जो बैग आप लेंगे वो बैग में कभी कोई फर्टिलाइजर यानी कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे मान लीजिए पोटाश ना हो, यूरिया ना था, ऐसे मतलब जो नॉर्मल सा हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक कुछ रखने के लिए, मान लीजिए पोटैटो वगैरह रखने के लिए जो जूट का होता है, जूट का बना हुआ आप थाली लीजिएगा। उस थाली में सारे सामान भरिए और जहां पर आपका तालाब में मान लीजिए 1 एकड़ का आपका तालाब है, गहराई ज्यादा नहीं है, तो आप मिडिल में, तालाब का मिडिल में बाढ़ का ठीक आने से पहले ही आप तालाब का मिडिल में मोटा मोटी 2 फीट के अंदर आप उसको पूरा एकदम माथा जो बांध के, यानी कि उसके थाली के अंदर डाला सभी सामान और माथा अच्छे से आप बांध लिया रस्सी वगैरह से, और उसको पूरा एकदम 2 फीट के अंदर आप इसमें तालाब में दे दीजिएगा। 2 फीट के ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, मिडिल के बाद। लेकिन जिसका तालाब और भी बड़ा है और एक सोर्स है, एक जगह है जहां से बाढ़ का पानी ज्यादा आ रहा है, तो मिडिल में देने का संभव नहीं है, बहुत ही डीप गहराई है। तो जहां से बाढ़ का पानी इन जनरल आ रहा है उसका आसपास कुछ जगह में एक ही थली देना है 1 एकड़ का हिसाब से। जो मैंने बोला 1 थली है, 2 एकड़ है, तो ऐसे करके आपको 2-3 थली बनाना है, ठीक है ना। तो 1 एकड़ का हिसाब से आप यही इंग्रेडिएंट्स, यही सामान यूज करिए। आप देखिएगा, आप जितना तालाब में मछली बाहर जाने का बहुत सारे संभावना है, मैं आपको बोलता हूं कि 80 to 90% बाहर मछली जाने का संभावना आपका कम हो जाएगा। कवाई वगैरह के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बाहर से ऊपर में रहता है और ऐसे क्लाइंबिंग क्रीच बोलता है, इसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन रूह कतला मृगल जो इन जनरल मछली आईएमसी फार्मिंग में होता है, उस मछली जो ऐसे बाहर मतलब क्लाइंबिंग क्रीच जैसा नहीं होता, तो उस मछली के लिए आप आराम से यूज करिए, आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए, जैसे बहुत सारे लोग और भी जान सके कि इसका क्या क्या सामान लगता है, कैसे हमको देना चाहिए। बांग्ला कृषि कमाल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।